जब भी हम उत्तराखंड में जाते हैं या उत्तराखंड में होते हैं तो अक्सर आपने गुरु देवता के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि गुरु देवता यहाँ के भगवान हैं। कि हमारे भारत में काफी सारे भगवान हैं, जैसे विष्णु भगवान, शिव जी भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, इतने सारे यहाँ भगवान है। लेकिन उत्तराखंड में गुरु देवता एक ऐसे भगवान है जिन्हें सबसे पहले पूजा जाता है, उसके बाद फिर अन्य भगवानों को पूजा जाता है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको गुरु देवता के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप ये जानेंगे कि गुरु देवता का नाम गुरु देवता कैसे पड़ा, वो कैसे भगवान बने और क्यों लोग उन्हें आज तक इतना मानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जाता है कि गुरु देवता का जन्म चंपावत में हुआ था। तो गुरु देवता किसके बेटे थे? झालू राय के बेटे थे। अब झालू राय कौन थे? झालू राय एक कठियुरी राजा थे जो अयोध्या से चंपावत आए थे। तो क्या होता है कि ना, झालू राय की 7 पत्नियां थी और 7 पत्नियों में से उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तो झालू राय हमेशा यही टेंशन में रहते थे कि अगर मेरी संतान ही नहीं होगी तो मेरे राजपाट को कौन चलाएगा और मैं अपना वंश कैसे बढ़ाऊंगा। तो यही टेंशन में झालू राय ना भगवान भैरव की तपस्या करते। दोस्तों, उस समय पर राजा महाराजाओं के पास इतनी ज्यादा ताकत होती थी, उनकी मन की शक्ति इतनी दृढ़ होती थी कि जब भी वे तपस्या करते थे तो भगवान उनको दर्शन दे ही देते थे। तो उस समय झालू राय ने भैरव देवता की तपस्या करी और भैरव देवता ने उन्हें अपने दर्शन दिए। तो झालू राय उनसे कहते हैं कि हे भैरव देवता, मेरी कोई भी संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान होने का सुख दीजिए, सो दैट मैं अपनी प्रजा का ख्याल रख सकूं और मेरा वंश भी आगे बढ़ सके। तो भैरव देवता उनसे एक बात ये कहते हैं कि तुम ना 8वीं शादी करो, जो भी तुम्हारी 8वीं रानी होगी उसमें से मैं जन्म लूंगा और मैं आपके वंश को आगे बढ़ाऊंगा और मैं आपकी प्रजा की देखभाल करूंगा। तो झालू राय बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वहां से वो चले जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, समय बीतता जाता है और झालू राय यही सोच में रहते हैं कि आखिर वो 8वीं स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जिससे कि मैं शादी कर सकूं। तो एक बार क्या होता है ना, झालू राय शिकार खेलते खेलते जंगल जाते हैं। अब वो जंगल जाते हैं तो वो कहीं भटक जाते हैं। तो तभी झालू राय को ना पानी की प्यास लगती है। तो सामने पर एक तालाब होता है, वो तालाब में पानी पीने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही वो पानी पीते हैं तो वो देखते हैं कि एक सुंदर सी कन्या उनको आवाज मारकर कह रही है कि कृपया करके इस पानी को मत पीजिए, क्योंकि ये तालाब मेरा है और ये एरिया पूरा मेरा है। तो झालू राय उससे ये कहते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तो वो सुंदर सी कन्या कहती है नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूँ। तो झालू राय कहते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ। तो वो स्त्री कहती है कि अगर आप यहाँ के राजा हैं तो प्रूफ दीजिए, तभी तो मैं मानूंगी कि आप राजा हैं। तो झालू राय प्रसन्न हो जाते हैं। तो झालू राय कहते हैं कि बताइए मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे आपको प्रूफ हो जाए कि मैं राजा हूँ। तो वो स्त्री कहती है कि सामने पर ना 2 सांड आपस में लड़ रहे हैं, तो इन सांडों को अगर आपने छुड़ा दिया तो डेफिनेटली मैं मान जाऊंगी कि आप झालू राय हो। तो राजा कहते हैं ओके। तो राजा वहां से उड़ते हैं, उन सांडों को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन झालू राय उनको अलग नहीं कर पाते हैं। लेकिन तभी वो स्त्री वहां जाती है और उन सांडों को आराम से अलग कर देती है। तो झालू राय इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो कहता है कि यार ये तुमने कैसे कर दिया और तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की हो। तो उसके बाद झालू राय उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि मैं ना पंच देवताओं की बहन कलिंगा हूँ। तो राजा कहता है अच्छा। तो राजा उनसे ना शादी के प्रस्ताव की बात रखता है। तो राजा उनसे कहता है कि आप ही वो स्त्री हो जिसको मैं काफी समय से ढूंढ रहा था और फाइनली आप मुझे मिल गए। तो कलिंगा कहती है कि मैं आपके प्रस्ताव को तो ठुकरा नहीं सकती हूँ, लेकिन आपको पहले पंच देवताओं से पूछना पड़ेगा। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शादी कर लूंगी। तो पंच देवताओं को पता होता है कि भैरव देवता जन्म लेने वाले हैं और ये वैसे भी एक राजा है, झालू राय है। तो पंच देवता कलिंगा को अनुमति दे देते हैं शादी के लिए और कलिंगा उनसे शादी कर लेती है। अब जैसे ही झालू राय कलिंगा से शादी करके उनको अपने राजमहल में ले जाते हैं तो 7 रानियां जल जाती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि ये 8वीं पत्नी के रूप में आ गई हैं और क्या पता इनका संतान हो जाए, और जब इनका संतान हो जाएगा तो फिर हमें वैसी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। तो क्या होता है, कुछ समय बीतता है और झालू राय की संतान हो जाती है। तो जैसे ही झालू राय की संतान होती है तो वो सारे राजमहल में फैल जाती है कि झालू राय की 8वीं पत्नी से संतान पैदा हो गई है। उस समय पर प्रॉब्लम ये होती है कि झालू राय किसी दूसरे देश में युद्ध करने के लिए गए होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है। लेकिन उन 7 रानियों को और वहां की जितना भी स्टाफ था उन सबको पता चल जाता है कि उनकी 8वीं पत्नी कलिंगा से एक बच्चे की प्राप्ति हो गई है। और उसके बदले में वो रानियां क्या करती है कि सिलबट्टे को उसमें कपड़े में लपेट कर उनके बगल में रख देती है, सो दैट कि किसी को पता न चल पाए और वो ये कह सके कि रानी ने एक बच्चे को जन्म नहीं दिया है, जबकि रानी ने एक सिलबट्टे को जन्म दिया है, जो सच में काफी स्टूपिड सी बात लगती है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो गुरु देवता को ना क्या करते हैं, बिच्छू के बीच में डाल देते हैं।
लेकिन जैसे वो बिच्छू के बीच में डालते हैं तो बिच्छू कोई भी उनको काटता नहीं है। अब काटता इसलिए नहीं क्योंकि वो स्वयं भी खुद भगवान थे। उसके बाद वो रानियां क्या करती है, उसको उठाकर सांपों के वहां जहां पर कोई जंगली जानवर रहते हैं वहां छोड़ देते हैं, वहां भी उनको कोई कुछ नहीं करता है। तो वो सातों रानियां ये सोचती हैं कि जब कोई इस बच्चे को नुकसान नहीं कर पा रहा है और अगर ये बच्चे के बारे में राजा को पता चल गया तो राजा का हम सातों रानियों से जो प्रेम भाव है, जो वैल्यू है, वो सब खत्म हो जाएगी। तो फाइनली एक चीज वो क्या करते हैं, वो गोलू देवता को एक सफेद कपड़े से बांधकर एक बक्से में रखकर नदी में बहा देते हैं। अब गोलू देवता बक्से के अंदर होते हैं और बक्सा भी काफी अच्छा होता है क्योंकि वो राजमहल का बक्सा होता है। मतलब वो कहते हैं कि वो बक्सा इतना सुंदर था दिखने में कि उसके बाहर से सोना और हीरा वीरा है ना, इस तरह की मड़ी वड़ी उसमें कुछ लगी हुई थी। तो बक्से के अंदर गोलू देवता होते हैं और वो बक्सा बहरा होता है नदी के सहारे। तो क्या होता है कि जिस नदी में गोलू देवता बहरे होते हैं उसी के ठीक नीचे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है। तो वो देखता है कि इतने दूर से एक बक्सा आ रहा है और बक्सा काफी वो लग रहा है सुंदर, ये मतलब सोने का बना हुआ है और चमक भी रहा है। तो मछुआरा क्या करता है, फटक से उस बक्से को पकड़ लेता है और उसको अपने पास रखता है। अब क्या होता है कि जैसे ही मछुआरा बक्से को देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है। वो कहता है अरे वाह, आज तो मेरी लाइफ बन गई। तो वो मछुआरा सोचता है कि जब ये बक्सा इतना प्यारा है तो न जाने इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। तो इसी लालच में जैसे ही वो बक्सा खोलता है तो वो देखता है अरे इसके अंदर तो बच्चा पड़ा है। और कहा ही जाता है कि जब वो बक्से को खोलते हैं तो गोलू देवता की बॉडी से ना पूरा प्रकाश निकल रहा था। मतलब आमतौर में क्या होता है ना, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो ऑब्वियसली कोई प्रकाश, कोई किरण, कोई ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन गोलू देवता की बॉडी के बाहर से ना पूरा व्हाइट कलर की रोशनी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात ये भगवान ही है। तो मछुआरा गोलू देवता को देखता है, उनको प्यार आता है, वो उसे उठाकर अपने घर ले जा देता है। अब क्या होता है कि समय बीतता रहता है और गोलू देवता बड़े हो जाते हैं। अब गोलू देवता का नाम गोलू देवता क्यों पड़ा ये मैं आपको बताना चाहूंगा। असल में क्या है ना कि गोलू देवता बचपन से काफी गोल मटोल थे, तो इनकी माँ इनको प्यार से गोलू करके बुलाती थी। तो गोलू नाम पड़ने की वजह से इनको आज भी हम गोलू देवता ही कहते हैं। अब दोस्तों दिन काफी बीत चुके थे, वही झालू राय काफी परेशान थे क्योंकि 8वीं पत्नी से भी उन्हें कोई बच्चा प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है कि जब गोलू देवता धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उन्हें सपने आने शुरू हो जाते हैं और वो सपने में देखते हैं कि उनके पिता झालू राय हैं जो अभी कत्यूरी साम्राज्य के राजा हैं। और यदि आपको गोलू देवता के बारे में और जानना है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए सो दैट कि मैं आपको और आगे की बातें भी बता सकूं। धन्यवाद दोस्तों।